राजा परीक्षित, जीवन में कभी भी चाहे वो सुंदरता हो, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो बल हो या अन्य कुछ भी हो, कभी भी अहंकार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं चलता। जब भगवान द्वारिका को छोड़ करके जा रहे थे, उस समय पर सबसे कहा था, पांडवों से भी कहा आप मांग लीजिए कोई वरदान हमसे, सभी से पूछा था। तो कुंती से पूछा भगवान ने कि बुआ जी आप भी कुछ मांग लीजिए, सब लोग कोई कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं। हर किसी ने कोई ना कोई वरदान भगवान से मांगा था, जो भगवान अपने वैकुंठ धाम के लिए जा रहे थे। तो भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा था कि बुआ जी आप भी कुछ मांग लीजिए हमसे। तो कुंती ने कहा कृष्ण अगर देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, इतना दुख दे दो कि हर समय मुझे तुम्हारी याद आती रहे, हर समय तुम्हारा स्मरण मैं करती रहूं, इतना दुख मुझे दे दो। तो कृष्ण कहते हैं बुआ जी आपका सारा जीवन तो दुख में ही कटा है और आगे का जो जीवन है वो भी आप दुख में ही काटना चाहती हो, ऐसा क्यों? तो कुंती ने जवाब दिया कृष्ण इतना जीवन जो मेरा कटा है दुख में, वो दुख नहीं था, उसमें तुम्हारा सुमरन था, और आगे का जो जीवन बचा है वो भी तुम्हारे ही सुमरन में हमारा बीत जाए। मैं सुख नहीं चाहती हूँ। सुख तो जब अंदर मन में शांति और संतुष्टि जब होती है तो सुख की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। और भगवान वहीं जाते हैं जहाँ कुछ नहीं होता है। जैसे विदुर जी के यहाँ गए थे, एक बार दुर्योधन ने भगवान को निमंत्रण दिया था, 56 प्रकार के भोजन बनवाए। दुर्योधन ने निमंत्रण दिया कि प्रभु आज आप हस्तिनापुर में आएंगे तो हमारे यहाँ पर भोजन है, आपके लिए निमंत्रण है, आप हमारे यहाँ पर भोजन करेंगे। भगवान ने उनके निमंत्रण को स्वीकार तो कर लिया था। जब हस्तिनापुर में गए थे तो भगवान कृष्ण को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पूरा हस्तिनापुर भगवान को देखने के लिए पहुंचा था, और उस भीड़ के बीच में भी एक विदुर जी जिसके पास कुछ नहीं था, जिनको हस्तिनापुर से बाहर निकाल दिया गया था उस राज्य से, वो अपनी झोपड़ी डाल करके रहते थे अपनी पत्नी के साथ में। तो वो भी कृष्ण को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आए थे, और भीड़ की सबसे पीछे वाली लाइन में विदुर जी लगे हुए थे। तो भगवान की नजर विदुर जी को ही देख रही थी कि हमारे काका जी हमें नजर नहीं आ रहे हैं, इस हस्तिनापुर के सभी लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे काका जी नजर नहीं आ रहे हैं। भगवान की नजर विदुर जी को देख रही थी और विदुर जी की नजर भगवान को देख रही थी। अब दोनों में ही इशारों में बात हुई। भगवान ने विदुर जी से कहा कि काका काकी से जाकर कह देना कि कृष्ण को बहुत तेज भूख लगी है, खाने के लिए कुछ तैयार करना। विदुर जी ने समझ लिया उनका इशारा, बोले कि हस्तिनापुर में हमारे कृष्ण आए हैं तो हमारी कुटिया में वो अवश्य ही आएंगे। तो वहां से तुरंत दौड़े और भगवान के खाने की व्यवस्था के लिए सामान लेने के लिए चले गए। और इधर दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आप भोजन कीजिए, हमने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनवाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन आज मुझे भूख नहीं है, क्योंकि जो अहंकार से बनाया हुआ जो भोजन होता है तो उसको भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आप किसी के घर से उधार लेकर के, आपके घर में कोई अतिथि आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया और आपके घर में अगर घी नहीं है, आप सोचो कि हम इसको पूरियां बना के खिलाएं। अगर आप पड़ोसी के घर से उधार लेकर के भी आओगे वो भी भगवान को स्वीकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
आपने उधार लिया है, आपके घर में नहीं था तो आपके घर में जैसी भी व्यवस्था थी आप वैसे में ही उनको खिला सकते थे। भगवान ये नहीं कहते कि आप पड़ोसियों के घर से उधार लेकर के आओ, जैसा भी है आप वैसा स्वीकार करा दीजिए, वो वैसा ही स्वीकार करेंगे। तो दुर्योधन से कहा, देखो दुर्योधन, मुझे आज भूख नहीं है और मेरा खाने का भी मन नहीं है। भूख तो लगी थी लेकिन वो अहंकार बस जो भोजन बना हुआ था 56 प्रकार का, वो इसलिए वो भोजन नहीं कर रहे थे। तो दुर्योधन के उस भोग को, उन भोजनों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। विदुरानी के घर पहुंचे और गेट को खटखटाया। विदुरानी नहा रही थी, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। विदुरानी स्नान कर रही थी तो उन्होंने गेट को खटखटाया। कृष्ण ने कहा कि काकी दरवाजा खोलो, तो काकी ने अंदर से आवाज दी, कौन है? कृष्ण कहते हैं, काकी मैं हूँ आपका कन्हैया, आपका सखा, आपका कृष्ण। तो जैसे ही कृष्ण का नाम सुना तो उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने, सारी सुध बुध भूल गई, वो तो सब कुछ भूल गई। इतनी खुशी हो गई कि हमारे दरवाजे पर हमारा कृष्ण आया है। जैसी थी वैसे ही उठ करके दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही दरवाजा खोला तो कृष्ण ने देखा कि मेरी काकी नवीन अवस्था में दरवाजा खोल रही है। तो उनके शरीर पर जो पीतांबर पड़ा था कृष्ण के, तो कन्हैया ने अपना पीतांबर उनको उड़ा दिया और टकटकी लगा करके विदुरानी देख रही है कि मेरा कृष्ण आया है। अपने शरीर का कोई ख्याल नहीं है कि हम वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने हैं। कृष्ण कहते हैं, काकी क्या दरवाजे पर खड़ा करे रहोगी, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? विदुरानी ने जब अंदर बुलाया तो पटली हाथ में ले ली, जो जिस पर बैठाने को थी वो पटली हाथ में ले ली। अब सोच रही विदुरानी, कभी इस कोने में रख देती है पटली को, कभी उस कोने में रख देती है। भगवान को पूरे घर में घुमा दिया लेकिन बैठाने कहीं पर भी नहीं दिया। कृष्ण कहते हैं, काकी क्या घुमाती रहोगी पूरे घर में, मुझे कहीं तो बैठने की जगह दो मुझे। अब विदुरानी ने भगवान के लिए पटली डाली तो कैसी डाल दी? उल्टी उल्टी पटली डाल दी। भगवान सोचते हैं आज हमारी काकी ऐसा लगता है कि भाव में इतनी बह गई है कि इनको कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा है। तो भगवान उस उल्टी ही पटली पर बैठे थे। ये नहीं कहा काकी से कि काकी इस पटली को आप सीधा कर दो। भगवान कृष्ण उल्टी ही पटली पर बैठ गए और उल्टी पटली पर बैठने के बाद कहते हैं, काकी कि कृष्ण क्या खाओगे? बोले घर में कुछ नहीं है। तो काकी कहती कि केले पड़े हैं। तो काकी जी केले लेकर के आई और केले लेकर के तो आई, लेकिन छील करके केला तो जमीन पर